मज़हर अब्बास साहब, लेकिन हुकूमत ने एक शर्त भी रखी है दरमियान में, कहते हैं कि अगर खिलाफ वर्जी कहीं देखी गई तो नजरसानी कर सकते हैं फैसले पे। अगर नजरसानी करनी होती तो ये फैसला क्यों करते? देखिए, जहाँ रियासत कमज़ोर होती है, रियासत की रिट नहीं होती, रियासत जो है जिस तरह अभी हसन साहब कह रहे थे कि डरी हुई सहमी हुई नज़र आती है, वहाँ फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। जिस कौम में कभी भी नज़्म ज़ब्त ना रहा हो, उससे आप इतने ज़ाहिर मुबारक महीना लोगों का तरावी पे जाना, और आप कैसे रोकेंगे लोगों को? अगर हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचेंगे तो हज़ारों की तादाद में लोगों को आप कैसे सफ़ों में खड़े होंगे? और अगर मस्जिद भर जाएगी तो सड़क पर नहीं आएंगे, जो लोग सड़क पे होंगे उनको आप कैसे रोक सकेंगे? तो मुझे अमली तौर पे तो बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं हुकूमत के लिए। बस सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि जो है वो किसी हद तक नज़्म ज़ब्त कायम हो पाए, किसी हद तक चीज़ें हो पाएँ तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, वरना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि आप कर पाएंगे इन सारी चीज़ों का। फिर होता क्या है, जब आप जो है वो उससे पहले आप बाकी नमाज़ों के लिए जाते हैं, उसमें भी रश होता है। फिर अफ्तारी से पहले जो वहाँ मसाजिद के सामने जो ठेले वाले खड़े होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो यानी जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजी फासले रखें, दूसरी तरफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी तादाद में लोग जाएंगे और वो बड़ी नज़्म ज़ब्त के साथ जाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल है मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला करने में। अगेन, जिस तरह अभी न्याज़ी साहब भी कह रहे थे, जब आप दूसरे सेक्टर खोल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप सारी चीज़ों को खोलते जा रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभी पीक आना है, यानी NDMA को सुन लें, आप ख़ुद इमरान खान साहब को सुन लें, खुद बाकी वज़रा को सुन लें कि अभी मई का महीना जो है वो इंतहाई सख्त होगा इसके लिहाज से। उसके बावजूद भी हमने फैसला, अब ऐन मुमकिन है कि एक हफ़्ते हम देखें, 2-3 दिन देखें शुरू के रमज़ान में कि उसमें वाकई ये चीज़ें मेंटेन हो पाती हैं, नहीं हो पाती। अगर नहीं हो पाएंगी तो आप फिर एकदम रोकेंगे कैसे? तो मुझे नहीं लगता कि जो 20वां पॉइंट है वो कभी भी अमल इस पर हो पाएगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है पीक वाला।